दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक सीसीटीवी सेंटर को दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और इन्हीं में से हमें दो लेडीज को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि वह न्यू एम्प्लॉय काफी अजीब था। वह हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा पहन कर रखता था और इसलिए यहाँ काम करने वाले सभी लोग उसे पागल समझा करते थे। अब इसके बाद इसी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा में एक चोरी होती हुई दिखाई देती है। अब इसके बाद ऑफिस के एम्प्लॉय पुलिस को भी फोन कर देते हैं और जल्द ही उन चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो दोनों किसी को भी नहीं मिल रहे थे, वो कहीं गायब हो गए थे। और अभी इनमें से जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो इन चोरों को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से ऑफिस में मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अब इस न्यू एम्प्लॉय का नाम जेंगो होता है और इसे एक बीमारी होती है और इसको बीमारी होती है कि इसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है और अपनी इसी बीमारी की वजह से उसने चोरों को स्लो मोशन में देख लिया था। जेन्यू जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तब वह एक दिन अपनी स्कूल में रेस कर रहा होता है और उसी दौरान उसने लड़की को देखा जिसका नाम सोमी था और वो उसे काफी पसंद किया करता था और उसके बाद से ही इसे सबको स्लो मोशन में दिखाई देने लगा। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने इसे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने इसे ठीक करने की काफी कोशिश, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और आखिर में डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा पहनकर रखना पड़ेगा ताकि औरों को तुम अजीब ना लगो। अब जेंगो को यह अजीब बीमारी हो गई थी। इसके इलाज के लिए उन्हें काफी पैसे चाहिए थे और इसीलिए उसके फादर पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए और जेंगो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपने घर पर ही रहने लगा। अब जेंगो को उसके चश्मे को लेकर उसके स्कूल में काफी बुली किया जाने लगा और इसलिए सोमी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके हमेशा उसकी हेल्प किया करती थी, लेकिन अब वो लोग सोमी को भी बुली करने लगे थे और इसलिए सोमी जेंगो से फ्रेंडशिप तोड़ देती है और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जेंगो का कोई भी दोस्त नहीं बचा था। उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है, वह अपनी आंखें खराब करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे टीवी देखते हुए कोरियन ड्रामा देखने की काफी बुरी आदत पड़ चुकी थी और वह अपनी लाइफ में इस ड्रामे से ही काफी सारी चीजें सीखने लगा था। और जेंगो के फादर भी अभी तक वापस नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अपने बेटे के लिए लाना चाहते थे, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन जब वह काम कर रहे होते हैं तब एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद टाइम ऐसे ही बीतने लग जाता है और जेंगो भी बड़ा होने लगता है। वह फिर से डॉक्टर के पास जाता है, उससे सलाह मांगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि बेटा अब तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए जिससे तुम अपनी माँ और अपनी बहन का पेट पाल सको। अपनी इसी जरूरत के चलते जेंगो एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है, क्योंकि उसे वैसे भी टीवी पर लोगों को देखना काफी पसंद होता है, क्योंकि वह बचपन से वैसे भी कोरियन ड्रामा देखते हुए ही बड़ा हुआ था। वहीं पर हमें इसके साथ ही सियोक को दिखाया जाता है जो कि इसी के साथ सीसीटीवी सेंटर में काम करता है। वह हमेशा उससे कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता और जेंगो भी उसे उतना ही जवाब देता है जितना वो सवाल किया करता था। दरअसल ये जेंगो का काफी अच्छा दोस्त होता है और वह इसे सवाल इसलिए पूछता रहता है ताकि जेंगो नॉर्मल हो जाए और सभी लोगों से घुलने मिलने लगे जैसे कि बाकी के लोग करते हैं। लेकिन जेंगो तो सीसीटीवी में देखकर लोगों के कदमों को गिनता रहता है ताकि वो जान सके कि लोग 10 कदमों में कहां तक पहुंच जाते हैं और 20 कदम में कहां, और वो इन सब के चित्र भी बनाता है, जो कि यहाँ काम करने वालों को ये बात काफी अजीब लगती है और इसीलिए वो उसे पागल समझते हैं। सियोक इससे अच्छी दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए वह इससे बातें करता रहता है और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। यहाँ पर जेंगो को अपनी क्लास की याद आती है कि उसकी क्रश सोमी हुआ करती थी और इसीलिए वो अगले दिन उसके घर जाता है और सोमी भी जवान हो चुकी है और यह काफी सुंदर दिखती है, लेकिन सोमी भी काफी गरीब होती है, इसलिए इसके ऊपर भी काफी कर्जा होता है और इसीलिए ट्रेड कलेक्टर उसके घर आता है और वो उसे उसका घर बेचने के लिए डराता धमकाता है। अब जेंगो ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता था और ना ही सोमी से बातें कर सकता था, इसलिए वह वहां से चला जाता है और अब इसके बाद से यह पूरा दिन सीसीटीवी में बैठकर सोमी को देखता रहता है और उसकी पूरी डेली रूटीन याद कर लेता है कि वो सुबह में किस वक्त काम पर जाती है और रात को वापस किस टाइम पर आती है और दिन में बाकी की क्या क्या चीजें करती है। सोमी जहाँ जाकर हर रोज सोडा पीती है, ये भी वहाँ जाकर अब सोडा पीने लगता है और वहीं पर पड़ा कबाड़ से सोफा उठाकर कॉफी शॉप के सामने रख देता है, क्योंकि सोमी वहाँ हर रोज रात को आकर खड़े होकर कॉफी पीती है। अब अगले दिन हमें सोमी को बस स्टैंड पर दिखाया जाता है। उस दिन वहाँ पर बारिश होने लगती है। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।